आज की इस वीडियो में हम रैशनलाइजेशन का टॉपिक कवर करने वाले हैं। जितने भी बच्चे क्लास 9th में एसएससी में एडमिशन चाहते हैं उन सभी बच्चों के लिए वीडियो रहने वाली है। आज हम रैशनलाइजेशन का टॉपिक कवर करने वाले हैं। इससे पहले जितने भी बच्चों को प्रीवियस वीडियो चाहिए तो फिर उसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैंने आपको 3 टॉपिक अभी तक कवर करा दिए हैं। पहला था आपका एक्सपोनेंट्स एंड पावर, दूसरा था आपका फैक्टराइजेशन और थर्ड था आपका एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, और जो आपका फोर्थ टॉपिक है वो रहेगा आपका रैशनलाइजेशन। तो फिर आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। रैशनलाइजेशन आपने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा, तो फिर मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर सीधा हम क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर आपको बोला गया है कि यहाँ पर आपके पास फर्स्ट सवाल है 1/√2, इसको आपको रैशनलाइजेशन करना है। इसमें आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को, और यहाँ पर आपको √2 की वैल्यू गिवन है 1.414। छोटे क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे ताकि आपको समझ में आए सारी की सारी चीज़ें। तो फिर यहाँ पर है आपका 1/√2, इसको रैशनलाइज करने के लिए आपको √2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ये हो जाएगा आपका √2 अपॉन में √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं √2 की, आपको गिवन है 1.414 अपॉन में 2, इसको डिवाइड कर देंगे तो फिर आपका आंसर मिल जाएगा 0.707। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। इसी के बिहाफ पर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1/√10, इसको आपको सॉल्व करना है, और यहाँ पर आपको वैल्यू गिवन है √2 की, वो है 1.414 एज इट इज पिछले क्वेश्चन की तरह, और √5 की आपको वैल्यू गिवन है, ये है आपकी 2.236। अब यहाँ पर आपको इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताना है। तो फिर यहाँ पर हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। 1/√10 है, इसको रैशनलाइज करने के लिए ऊपर नीचे √10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका √10 अपॉन में √10 की √10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा आपका 10 इज इक्वल टू में √10 की आपको वैल्यू नहीं पता डायरेक्ट, अगर आपको यहाँ पर पता होती तो फिर आप डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर सकते थे। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं √10 का अगर हम एलसीएम ले, √10 का यानी कि 10 का अगर एलसीएम लेंगे, ये आएगा आपका 2 के टेबल से 5 बार में और 5 के टेबल से 1 बार में। यानी कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट में 5 अपॉन में नीचे आपका 10 है, और √2 की आपकी वैल्यू है 1.414 इंटू में 2.236 और अपॉन में 10। अब यहाँ पर से इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 3.162 अपॉन में 10, और इसको जब आप डिवाइड कर देंगे तो फिर ये आ जाएगा आपका 0.3162। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब थोड़े बढ़िया क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। ये तो हो गए आपके बहुत आसान से सवाल, अब थोड़े बढ़िया सवाल की प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पर आपका सेकंड क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको एज इट इज बोल रखा है कि रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। यहाँ पर आपको डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, पिछले वाले क्वेश्चन में आपको खाली यहाँ पर ऐसे बोला गया था कि इसके अपॉन में √2 है, इसके अपॉन में √10 है, तो फिर आपने वहाँ पे ऊपर सीधा ऊपर नीचे √2 और √10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया था। तो फिर यहाँ पर आपको थोड़ा नया चीज मिलेगा। यहाँ पर आपको माइनस का निशान दिख रहा है, तो फिर इसके अपोजिट साइन से अगर आपका पास यहाँ पर माइनस है तो फिर यहाँ पर आप मल्टीप्लाई कर दें √3 प्लस √5 से ऊपर नीचे, और अगर आपके पास यहाँ पे प्लस होता तो फिर आप यहाँ पर से माइनस से मल्टीप्लाई कर देते। अब यहाँ पर आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ये हो जाएगा आपका 5 मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस में √5 अपॉन में, ये यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी बन रही है a-b और a+b की, और यहाँ पर मैं आपको आइडेंटिटी बता चुका हूँ पहले भी। a+b इंटू a-b की आपकी आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो फिर यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर, यानी कि 5 ब्रैकेट √3 प्लस √5 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 3 - 5। √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5।
3 माइनस 5 हो जाएगा आपका -2, यानी कि 5/2, और यहाँ पर आपका माइनस का निशान आ जाएगा, और अंडर रूट में 3 प्लस में √5, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। और मैं आपको इसी क्वेश्चन में एक बात बताने वाला हूँ, यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाते कि √3 का स्क्वायर जो है वो 3 कैसे आता है। तो फिर मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, √3 का स्क्वायर यानी कि इसको हम 3 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब ये मैं आपको बताता हूँ कि ये 3 कैसे आएगा। 3 का स्क्वायर होता है आपका 9, और 9 के जब आप एलसीएम लेंगे 9 के टेबल से, ये हो जाएगा आपका 3 3, यानी कि एक पेयर इसमें से बाहर आ जाएगा, 3 आपका बाहर आ जाएगा, तो फिर 3 आपका यहाँ पर आंसर हो जाता है। तो फिर इतना स्टेप ना लिखते हुए हम सीधा यहाँ पर स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं, इसलिए आपका आंसर डायरेक्ट 3 आ जाता है। बाकी उसके पीछे का कॉन्सेप्ट ये होता है, ठीक है। तो फिर आपको उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। और बाकी आपको अगर ऐसे दिया हो 5√5 का होल स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर जो आपका 5 है ये आपका रूट के बाहर है, तो फिर हम यहाँ पर 5 का स्क्वायर करेंगे और मल्टीप्लाई में √5 का स्क्वायर, ये आपका पॉइंट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। बाकी आपको आगे चल के पता लग जाएगा कि पॉइंट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। मल्टीप्लाई लिख देता हूँ, अभी आपको समझ नहीं आएगा। बाकी पॉइंट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई है। 5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25, और √5 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5, यानी कि ये आ गया आपका 125। तो फिर ऐसे भी आपको ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आना चाहिए। अगर आपको ये नहीं आता तो फिर आप इस तरीके के क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। अभी अगला जो क्वेश्चन है वो ऐसी है, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको बोला गया कि आपको यहाँ पर एज इट इज दोबारा से डिनोमिनेटर को रैशनलाइजेशन करना है। तो फिर 7 + 3√2 लिखा है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था प्लस है तो माइनस मल्टीप्लाई करना है इसके अपोजिट साइन से। तो फिर ये हो जाएगा 7 - 3√2 अपॉन में 7 - 3√2, और 1 की जब इससे मल्टीप्लाई होगी ये हो जाएगा हमारा 7 - 3√2, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। और ये हो जाएगा आपका a+b जो कि मैंने आपको बता रखा है a² - 3√2 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 7 - 3√2, और अपॉन में 7 का स्क्वायर होता है आपका 49। और हाँ, आपको स्क्वायर भी याद होना चाहिए 1 से लेकर 20 तक या फिर 1 से लेकर 30 तक, तभी आपके लिए ये सारी की सारी वीडियो बेनिफिशियल होगी, वरना तो आपको यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आने वाला, ठीक है। तो फिर आपको स्क्वायर और क्यूब आपके टिप्स पे होना चाहिए, ताकि आपको ये सारे क्वेश्चंस इजी लगे। और ये हो जाएगा आपका 3√2 का होल स्क्वायर है, तो फिर ये हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई बाय √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 9 × 2 जो हो गया आपका 18, माइनस में 18, यानी कि 7 - 3√2, इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा आपका 31, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर जो आपका फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये बोला गया है कि √3 - 1 अपॉन √3 + 1 इज इक्वल टू में a - b अंडर रूट में 3। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले आपको इसको रैशनलाइज करना है, फिर रैशनलाइज करने के बाद जो आपकी यहाँ पर वैल्यू आएगी उसको आपको इससे कंपैरिजन करना है, और वहां पर से आपको ए और बी की वैल्यू बतानी है कि इन चारों में से कौन सी होगी। बाकी मैं आपको इसको सॉल्व करके दिखाता हूँ, बाकी अगर किसी बच्चे को इसको ट्राई करना है तो फिर वो ट्राई कर सकता है। ये आपका क्वेश्चन था, यहाँ पर आपको इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा इसके अपोजिट साइन से, यानी कि √3 - 1 अपॉन में √3 - 1, ये हो जाएगा आपका a+b यानी कि √3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर अपॉन में ये हो जाएगा आपका √3 - 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका √3 का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में a - b के होल स्क्वायर की यहाँ पर आपकी आइडेंटिटी लगेगी 2 × √3 × 1 अपॉन में ये हो जाएगा आपका स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा 3 - 1, और यहाँ पर आपका फाइनली आंसर यहाँ पर मिल जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 + 1, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस में 2 √3 अपॉन में 2, ऊपर से आपको 2 कॉमन मिल रहा है, ये हो जाएगा आपका 2 - √3 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया आपका 2 - √3। अब यहाँ पर से आपको इक्वल टू में a - b √3 लिखा हुआ था, a की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर से 2 और b की वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर आपकी a की वैल्यू हो गई 2 और b की वैल्यू 1, यानी कि यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए है यानी कि फर्स्ट वाला, ये आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं।
यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको बोला गया एक्स की वैल्यू आपको यहाँ पर गिवन है और यहाँ पर आपको एक्स माइनस 3 के होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। तो फिर यहाँ पर आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपको इसको रैशनलाइज करना होगा। एक्स की वैल्यू आपकी 2/3 प्लस √7, इसको रैशनलाइज कर देते हैं, इसके अपोजिट साइन से यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा आपका -3 माइनस √7। तो फिर ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस √7 अपॉन में a प्लस बी a माइनस बी यानी कि 3 का स्क्वायर माइनस में √7 का स्क्वायर। ये हो गया आपका 2 ब्रैकेट 3 माइनस √7 अपॉन में 9 माइनस 7 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा और 3 का स्क्वायर 9। ये हो गया आपका 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि आपका फाइनली आंसर क्या आ गया, 3 माइनस √7। और यहाँ पर आपको ये किसकी वैल्यू थी, ये थी आपके एक्स की वैल्यू। और यहाँ पर आपको ये वैल्यू किसकी बतानी है, x-3 के होल स्क्वायर की। तो फिर यहाँ पर x-3 का होल स्क्वायर यानी कि x की वैल्यू आपकी 3 माइनस √7 और माइनस में 3, इस पूरे का होल स्क्वायर की वैल्यू बतानी है। 3 से आपका 3 कैंसिल हो जाएगा और ये बच गया आपका माइनस का √7 का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा आपका प्लस, और √7 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 7, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। 6 क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू बतानी है। यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 माइनस 2 इंटू √2 इंटू में 1। कोई दिक्कत की बात नहीं है, 1 से किसी को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर वही वैल्यू रहेगी। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर से हमें ई वाली वैल्यू को अंडर से निकालना है। तो फिर यहाँ पर इसको हम a प्लस बी का होल स्क्वायर बना लेते हैं और इसके ऊपर अगर रूट लगाओ तो फिर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, a प्लस बी, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था स्क्वायर से हमेशा रूट रूट जो है वो कट जाता है। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में, दोनों एक ही बात है, दोनों पे रूट लगाए तो फिर दोनों से स्क्वायर और जो रूट है आपका वो कैंसिल होने वाला है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर आपका बन रहा है 1 और यहाँ पर बन रहा है आपका √2, तो फिर इसको लिख देते हैं √2 का होल स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू √2 इंटू में 1। अब यहाँ पर आपको समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि आप इस टाइप के क्वेश्चन पहली बार कर रहे हो और इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर में आते आते हैं। एक और बार समझेंगे, यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये जो आपका ये वाला है लास्ट टर्म, इसके हम फैक्टर करते हैं यहाँ पर 2 इंटू √2 इंटू में 1, क्योंकि आपका जो a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, ये आपका जो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab। यहाँ पर आपको माइनस का निशान है इसलिए मैंने यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर लिया है। तो फिर यहाँ पर जब आप इसको कंपेरिजन करेंगे 2 √2 के साथ तो फिर 2 तो आपका कॉमन आ रहा है, 2 को आप हटा दीजिए साइड में, यहाँ पर हमने 2 को हटा दिया, मल्टीप्लाई में √2 निकाल लिया हमने यहाँ पर से √2, और मल्टीप्लाई में हमें कुछ मिल नहीं रहा था तो फिर हमने यहाँ पर 1 लिख लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 1 से किसी को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फिर वही वैल्यू रहती है। यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 3 को हमने लिख लिया √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर होगा आपका 2 और 1 का स्क्वायर होगा 1, 2 प्लस 1 हो जाएगा आपका 3, यानी कि यहाँ पर से आपको वैल्यू मिल रही है। और इसको हम लिख सकते हैं √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, इस वाली वैल्यू को, और स्क्वायर से रूट कैंसिल होने वाला है और ये हो जाएगा आपका √2 माइनस 1, इसका आंसर। एक और क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। अब यहाँ पर आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, आप हो सकता है तो इसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो मैं आपको इसको बताता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले आपको लास्ट वाले के फैक्टर करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया था। लास्ट वाले के फैक्टर करेंगे तो फिर इसको हम ले सकते हैं 2 इंटू में √6। ठीक है, तो फिर ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में, और 5 के फैक्टर करेंगे तो फिर आपको ऐसे फैक्टर करना है ताकि a प्लस बी का यहाँ पर होल स्क्वायर बन सके। तो फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं कि √6 के और फैक्टर करते हैं। 6 का आप एलसीएम लेंगे, 3 के टेबल से जाएगा 2 बार में और 2 के टेबल से जाएगा 1 बार में, यानी कि इसको हम ले सकते हैं √3 इंटू √2, यानी कि 5 प्लस 2 इंटू में √3 इंटू √2, और यहाँ पर से 5 को हम लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर, और प्लस में आपका 2 इंटू √3 इंटू √2। अब यहाँ पर से आप देख सकते हैं ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, तो फिर इसको हम लिख सकते हैं √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से आपका रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा, √3 प्लस √2। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा।
बाकी इस वाले क्वेश्चन का आंसर आपसे भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, यानी कि ये वाला क्वेश्चन रहा आपका होमवर्क। बाकी मैं आपको बताया था इसमें करना क्या, आपको इसको अंदर वाले जो जितनी भी आपकी डिजिट है इसको रैशनलाइज करके जो भी आपकी वैल्यू आएगी उसमें आपको √2 की वैल्यू पुट करनी है, और जो भी आपका आंसर आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देंगे। तो फिर इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।